द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुब्रमण्यम स्वामी का तो वीडियो आपने देख ही लिया होगा, किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के सारे दावों की हवा एक झटके में निकाल दी। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था उसको 220 पर लाकर पटक दिया और सीधे सबको बता दिया कि प्रधानमंत्री इस बार मोदी नहीं बनने वाले। अब उसके बाद गौतम गंभीर ने ऐसा एक्सपोज किया है, जो सारा जो इनका नफरत का पिटारा है, नफरत जो फैलाते हैं, उन सबको एक्सपोज कर दिया। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए जो बात गौतम गंभीर ने कही कि ऐसी सरकार चाहिए जो देश का विकास करे, और मैंने इसीलिए वोट किया है जो सबको साथ लेकर चले, सारे समाज का हित करे। यानी वो इशारों में जरूर कहना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सबका विकास करे, सारे समाज के बारे में सोचे, सिर्फ कुछ लोगों का विकास ना करे। हम वो वीडियो पहले आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद लोगों का रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे गौतम गंभीर का ये वक्तव्य किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा बुरा असर डाल रहा है। ये जरा वीडियो पहले आप देखिए। जैसे मैंने आपको बोला कि देश की उन्नति के लिए वोट डालिए, ऐसी सरकार आए जो देश के लिए काम करे, ईमानदारी से काम करे और हर समाज के व्यक्ति के लिए काम करे। देश के लिए काम करे, ईमानदारी से काम करे और हर समाज हर व्यक्ति के लिए काम करे, ऐसी सरकार आनी चाहिए। यह बात गौतम गंभीर कह रहे हैं। जबकि गौतम गंभीर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गौतम गंभीर भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके और जीत भी चुके। इस बार उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन वो एमपी भी रह चुके हैं। और अगर वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर और लोगों के मन में क्या सवाल होंगे, और जो अन्य लोग हैं उन्होंने किस बाबत वोट दिया होगा, कैसे सरकार चुनने के लिए वोट दिया होगा, कैसे सरकार बदलने के लिए या सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए या क्या करने के लिए वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं जब गौतम गंभीर इस तरीके की बात कर रहे हैं, और गौतम गंभीर मतलब बेहद गंभीर आदमी। अब अंशिका सिंह यादव ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गौतम गंभीर ने कहा ऐसी सरकार आए जो हर समाज के लिए काम करे। मतलब समझ रहे हो आप, गौतम गंभीर ने घुमा के वो बात बोल दी कि भाजपा सही समाज को साथ लेकर नहीं चलती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। ये मतलब अपने वे में लोग आंकड़ा लगा रहे हैं, अंशिका यादव ने भी अपना हित देखते हुए। लेकिन गौतम गंभीर ने क्या कहा है, ये बीजेपी के समर्थन का तो वैसे भी नहीं लगता है। अब लोगों का इसमें आ रहा है, मुझे लगता है ये वीडियो 1 लाख जाने वाली है। अंशिका को पहले ही लग गया कि 1 लाख ये वीडियो जाने वाली। वैसे अगर इसके हम व्यूज़ देखें तो हाँ, 1,92,000 चली गई है। ये 192 के मतलब 1,92,000। ये 8 घंटे पहले अंशिका ने लिखा था और अंशिका की संभावना पूरी तरीके से सच साबित हुई है, और ये जो है वीडियो मतलब 1.5 लाख पहुंच गई है। देवेश वर्मा इस पर लिख रहे हैं, सबको पता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पर अंधभक्त अलग ही दुनिया में जी रहे हैं अभी भी। यानी अंधभक्तों को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा ज्ञान परोसा जा रहा है, जो उनके मस्तिष्क और दिलो दिमाग में चीज़ें भरी जा रही हैं, वो उसी आधार पर सोशल मीडिया पर, उसी आधार पर व्हाट्सएप पर, हर जगह पर चौराहों पर बैठकर सिर्फ एक ही गुणगान की बात करते हैं और उसी गुणगान के आधार पर चीज़ें कहते हैं। अब आएगा तो मोदी, कोई नहीं, मन को खुश करने के लिए विचार अच्छा है, मन को खुश करने के लिए विचार अच्छा है, ये लोग कह रहे हैं। ए के राठी हैं, माफ़ कीजिएगा, चौधरी चरण सिंह वादी हैं। लिखते हैं, नफरत से सभी ऊब चुके हैं, सभी भाईचारे वाली सरकार चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह, ये गंभीर बात है। आरएलडी याद आ रही होगी आपको, आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। आरएलडी भाई कहाँ चली गई है, चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर ही चली गई। और लोग ये कह रहे हैं जो चौधरी चरण सिंह वादी हैं वो ये इस पर पोस्ट कर रहे हैं भैया कि नफरत से सभी ऊब चुके हैं, अब सभी भाईचारे वाली सरकार चाहते हैं। SM अहमद हैं, लिख रहे हैं, गौर करने वाला वाक्य है। गंभीर ने ये नहीं कहा कि एनडीए की फिर से सरकार आए और सभी वर्ग और समाज के लिए काम करे, कहा कि ऐसी सरकार आए जो सभी के लिए काम करे। मतलब वो भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए। अब खैर नाराज़गी तो होगी, नाराज़गी की तो बात ही कही जा रही कि नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। आशीष लिख रहे हैं कि पालघर में 2 साधुओं को मार दिया जाता है पर कोई तथाकथित की बोलने में फटती है। एक कोई ऐसी घटनाएं किसी मौलवी के साथ आज तक क्यों नहीं हुआ? कौन है वो जिनको पालघर की हत्या दिखाई नहीं दी, पर जब भी मौका मिलता है हिंदू के विरोध में मतलब अब ऐसे शब्द लिखें कि वो शायद सार्वजनिक मंचों पर बोले भी नहीं जा सकते हैं। किशन कुमार, मोदी का परिवार, देखिए मोदी के परिवार का इंतजार था, मोदी के परिवार आ गए, देखिए इनका रिएक्शन क्या होगा। मतलब आप गौतम गंभीर पर भरोसा करती हो, उनके विचारों पर भरोसा करती हो, इसका अर्थ यही है कि आप बीजेपी की नीतियों का समर्थन करती हो। आप समझिए।
ये मतलब घुमा फिरा के, मतलब गौतम गंभीर के अगर विचारों पर उनको भरोसा करती हो, विचारों पर भरोसा करती हो, तो इसका अर्थ है कि बीजेपी की नीतियों का समर्थन करती हो। ये पार्टी है ही ऐसी, दूसरी पार्टी के लोग भी तारीफ करते हैं जैसे आप कर रही हो। आप समझिए कितना पॉजिटिव माइंडसेट सेट किया जा रहा है। कुछ भी बोलो, ऐसा ज्ञान पीछे से आएगा जो ज्ञान हर ज्ञान पर भारी पड़ जाएगा। अमित सक्सेना लिख रहे हैं कि मतलब ये समझ रहे हैं कि पुरानी सरकार जो सबका साथ सबका विकास कर रही थी उसे फिर से आना चाहिए, फिर से लाना है। 10 साल से पहले वाली तुष्टीकरण करने वाली पार्टी की सरकार नहीं लानी है जो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए काम करती थी। ओके, यानी गौतम गंभीर के इस बयान को लेकर अलग अलग तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई इसे अपने पॉजिटिव वे में देख रहा है कि नहीं गौतम गंभीर ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कह दी, कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं गौतम गंभीर ने तो पोल खोल दी, गौतम गंभीर ने तो बता दिया कि किस तरीके से देखो चीज़ें हो रही हैं। नौशाद अहमद लिख रहे हैं साफ साफ बीजेपी भी बोल सकते थे, नहीं बोला, पता है क्यों, उन्हें भी पता है क्या होने वाला है। मतलब वो बीजेपी बोल सकते थे, बीजेपी के लीडर थे, बीजेपी में काम किया है, बीजेपी के सांसद थे, तो वो तो बोल सकते थे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार हो रही। जैसा कि और 400 पार का नारा लोग बोलते हैं, वैसा 400 पार का एक नारा गौतम गंभीर भी लगा सकते थे। गौतम गंभीर भी कह सकते थे कि हाँ आपकी बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी जी ने प्रचंड काम किया है, देश विदेश में अच्छा काम हो रहा है, देश में नहीं विदेशों में भी मोदी जी का डंका बजता है, चीन चुप बैठा हुआ है, पाकिस्तान चुप बैठा हुआ है, देश की सुरक्षा एक मजबूत हाथों में है, ये सब बोल सकते थे। लेकिन ये सब ना बोलकर अगर ये कहा तो ये सवाल तो है। राघवेंद्र मिश्रा लिख रहे हैं कि दिमाग कम है आपके पास, ज़रा जोर मत दिया कीजिए, वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है। अब देखिए अलग अलग तरीके के। अभिषेक शर्मा लिख रहे हैं बिल्कुल देश के लिए काम करें, हर समाज के लिए काम करें, ना कि विशेष कानून और स्कीम बनाकर कुछ विशेषों के लिए काम करें। ठीक तो बोला, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास। राधे सिंह तोमर, मोदी का परिवार। ये जब मोदी का परिवार वाले शब्द लोग आते हैं तो इनका अलग ही लेवल रहता है कमेंट करने का, रिएक्शन करने का, बातें करने का। इनके लेवल कोई जवाब नहीं होता, ये लाजवाब होते हैं, लाजवाब की श्रेणी में आते हैं। इनका वक्तव्य भी लाजवाब होता है जैसी बातें करते। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से गौतम गंभीर के इस बयान को लेकर महिमा मंडन किया जा रहा है, गौतम गंभीर के द्वारा ये कहा जा रहा है। अब एक और है, उनकी भी देख लेते हैं। बुद्ध बेच खाई क्या अपने मैडम, अगर किसी के कहने का मतलब तक समझने की क्षमता नहीं तो चुप ही रहा करो। आप बताइए क्या बात है। रोहन लिख रहे हैं कि मोदी सरकार में 5 साल बेवजह और फालतू की बातें और इंडिया की मिडिल फिंगर दिखाने वाला यही गंभीर आदमी था। आज SRK के पास साथ वही पैसा वही इज्जत, तो अब सेकुलर हो गया। जो भूल गया वो इंडिया का नहीं। देखिए इस तरीके की बातें कही जा रही, जो भूल गया वो इंडिया का नहीं। ये देखिए एक और मैजिशियन आ गए हैं, उन्होंने कहा कि उसने सीधा कहा सरकार को सिर्फ देश हित में काम करना चाहिए, ना कि यादवों की सरकार बनी तो सिर्फ यादवों को नौकरी दें। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता चुनते हैं, जीजा नहीं। इस तरीके से, यानी अब अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्शन हो रहा है। खैर, गौतम गंभीर ने जो वाक्य कहे, गौतम गंभीर ने जो कहा, वो सरकार का समर्थन तो नहीं कर रहा था, वो बीजेपी का समर्थन भी नहीं कर रहा था। उस बयान में कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि वो इशारों में वर्तमान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का एक जोश, एक हवा और बना रहे थे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।